अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ ब्लूमिंग ऑनियन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बेसिकली फ्लावर की शेप में एक फ्राइड ऑनियन है। और इसकी रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार होने वाली। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हम इस तरह से थोड़े से बड़े साइज़ के प्याज लेंगे, तभी फ्लावर की शेप भी अच्छी आएगी। लेकिन अगर आपके पास मीडियम साइज़ के या छोटे साइज़ के प्याज हैं, तब भी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कटिंग करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज को इस साइड से बिल्कुल भी नहीं काटना, बल्कि इसकी इस साइड से कटिंग करेंगे। इस तरह से एक साइड से काट लेने के बाद प्याज के छिलके को उतार देंगे। अब इस साइड से प्याज को थोड़ा-सा क्लीन कर देंगे, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं काटना, क्योंकि इसी की वजह से प्याज की लेयर्स फिक्स हैं या आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इस तरह से सेंटर से हाफ इंच छोड़कर प्याज पर इस तरह से स्ट्रेट कट लगाते जाएंगे। ये देखिए, अंदाजे के साथ एक ही जितना गैप छोड़कर सारे प्याज पर हमें कट लगाने हैं, एक तेज छुरी की मदद से। तो कट लगाने के बाद इस तरह से प्याज को खोल लेंगे। सेंटर से अगर आपको लगे कि प्याज ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा-सा नाइफ की मदद से भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जितने प्याज मुझे चाहिए थे मैंने उनकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके लिए एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए यहाँ पर अब हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे 1 कप मैदा, और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, इसकी जगह पर आप फ्रेश गार्लिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी स्पाइस आपको इसमें ऐड करना है या नहीं ऐड करना, आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्पाइसेस हम इसमें थोड़े से तेज़ ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज बिल्कुल फीके हैं, हमने इसमें कोई भी मसाला या स्पाइस ऐड नहीं किया। मिक्स करने के बाद इस बैटर को तैयार करने के लिए यहाँ पर हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसमें तकरीबन 1 कप और 1 चौथाई कप दूध जाएगा। बैटर को हमें ज़्यादा थिक नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा-सा पतला रखेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस बैटर को बनाने के लिए दूध की जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का एक पतला सा बैटर तैयार हो गया है। अब हम प्याज पर इस बैटर की अच्छे से कोटिंग करेंगे। इस तरह से प्याज की हर लेयर पर बैटर की बहुत अच्छे से कोटिंग करनी है। इस तरह से एक्स्ट्रा बैटर को हम प्याज के ऊपर से बहुत अच्छे से झाड़ कर उतार देंगे, वरना फ्राई करते हुए प्याज के ऊपर से सारी कोटिंग उतर जाएगी। नेक्स्ट अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। बहुत अच्छे से प्याज की हर लेयर को खोलकर हमें इस पर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करनी है। अब इस तरह से इसके ऊपर लगे हुए एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स को भी झाड़ कर उतार देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्याज फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप देखिए, प्याज की हर लेयर के ऊपर ब्रेड क्रम्स की बहुत अच्छी सी कोटिंग हो गई है। अब इसको फ्राई करते हुए यहाँ पर हमें चंद बातों का ख्याल रखना है। एक तो ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिसमें प्याज बहुत अच्छे से डिप हो जाए, और सेकंड पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑयल तेज़ गर्म हो जब हम प्याज को इसमें शामिल करें, और इसको हमें फ्राई भी तेज़ गर्म ऑयल में ही करना है। मीडियम फ्लेम पर या हल्की आंच पर हमें इसको फ्राई नहीं करना, वरना प्याज के ऊपर से सारी कोटिंग उतर जाएगी। इसके अलावा आपने इसमें बार बार चम्मच भी नहीं चलाना, स्पेशली स्टार्ट में। अगर आपने हिलाना भी हो तो बहुत हल्के हाथों से इसको हिलाएं। जब प्याज के एक साइड पर इस तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ब्लूमिंग ऑनियन फ्राई हो गया है। ऑयल को इस तरह से निचोड़ कर पहले टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, ताकि टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले। अब यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर होममेड चीज़ सॉस के साथ सर्व किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।